बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ हम चलते हैं। इससे पहले हम टेस्ट स्टार्ट करें, कुछ फार और सिंस का इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ। आई हैव बिन स्टडीइंग 3 आवर्स, ठीक है। जब फिक्स टाइम होगा या यहाँ पे जब नंबर होगा ना 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम फार का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब एग्जैक्ट टाइम होगा, जैसे अब 7 PM है, तो यहाँ पे आएगा आपका सिंस, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 वीक्स है तो आपका फार आ गया। एग्जैक्ट महीना, दिन या कोई भी ईयर होगा तो उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा अरसा, आप कोई स्पेसिफाई नहीं है कि वो लंबा अरसा कौन सा था, तो उसके लिए हम फार लगाएंगे, ठीक है। अब यू के सिंस ही लेफ्ट, तो ये ख़ास पीरियड है कि उसने कब स्कूल छोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए सिंस आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा टेस्ट नंबर 9 और ये भी वही बुक है, सेम बुक है, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, आई एम वरीड अबाउट यू, ठीक है। तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यानी हमने करेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो लगाना है और उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको पता है कि इज, आर, एम, ये वाले होते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है। इज, आर, एम, वाज, वर, ये विल, शैल, ये सारे क्या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जवाब होगा एम, ठीक है। उसके बाद है ही इज, तो अब इज, आर, एम मैंने बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये इज हमारा जवाब है इसमें। द कैट रेन आफ्टर द माउस, ठीक है। तो इसमें ज़ाहिर है कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसका ऑप्शन नन होगा। ही इज सिटिंग बिफोर मी, तो यहाँ पे इज जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये बी जवाब है। द बुक इज मेड ऑफ, तो यहाँ पे भी आपका आंसर इज जो है वो मौजूद है। द हंटर विल गिव, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि विल और शल ये भी आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं और ये गिव आपका मेन वर्ब है, तो यहाँ पे विल जो है ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे डबल विल है लेकिन एक विल आप टिक कर सकते हैं। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, हैज़, हैव, हैड, ये भी क्या होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो यहाँ पे हैज़ होगा, ठीक है। इट इज़, तो अगेन इज़ आ गया, तो यहाँ पे इज़ जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। द पेशेंट हैड, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा आपका हैड, ठीक है। और नेक्स्ट है रफ़ी वाज, तो ये भी मैंने बताया था कि इज, आर, एम, वाज, वर, ये सारे आपके क्या हैं हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी पिकअप नाउन्स इन द फॉलोइंग, इस पे नाउन हमने जो है वो निकालना है। तो नाउन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि नाउन अक्सर या तो फिक्रे के शुरू में होता है या आखिर में होता है, तो यहाँ पे जो मैन है ये हमारा नाउन है, ठीक है। उसके बाद है माई नेम इज़ रेयान, ठीक है, तो इसका फिर क्या आएगा जनाब, माई नेम इज़ रेयान, तो यह नाम क्लियर कट है, तो ये वाला नाम है, ठीक है। ही स्टडीइंग इन दिस क्लास, ठीक है, तो इसमें क्लास जो है ये आपका नाउन है, ठीक है। ही हैज़ अ स्टोन इन हिज हैंड, ठीक है, तो ये स्टोन क्योंकि एक नाम है तो ये जनाब सी वाला ऑप्शन ठीक है। द चेयर इज़ मेड अप ऑफ वुड, तो इसमें चेयर जो है ये आपका नाउन है, ठीक है। उसके बाद है दैट वॉल इज़ मेड ऑफ स्टोन, ठीक है, तो अब इसमें क्या है वॉल, ठीक है, ये नाउन है। उसके बाद पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री, तो इसमें क्या है ये हमारा पाकिस्तान जो है ये एक नाउन है, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन है। उसके बाद है गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, तो इसमें गोल्ड जो है ये आपका नाउन है, ठीक है। उसके बाद है द बेल ऑफ कॉटन कॉट फायर, तो यहाँ पे जो बेल है ये आपका नाउन है, ठीक है। उसके बाद है अली इज़ द टॉप स्टूडेंट इन आवर क्लास, तो अली जो है इसमें अब नाम आ गया, तो ये आपका नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है जी मेक मस्कुलिन फेमिनिन मुज़क्कर मुअन्नस, तो बॉय का क्या होता है जी गर्ल होता है। अच्छा, उसके बाद जनाब नेक्स्ट है मैन का, बेसिकली यहाँ पे एक मिसिंग है, यहाँ पे एक है मैन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो मैन का जो है वो होता है वोमेन, ठीक है। कुक का
सॉरी कॉक मुर्गी, ठीक है, और मुर्गा, सॉरी कॉक मुर्गे को कहते हैं और मुर्गी को हैन कहते हैं। फादर जो है बाप को कहते हैं और मदर जो है इसका मुन्नस है। किंग बादशाह और मलका क्वीन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आर्टिकल का इस्तेमाल देखें जी आप कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, द चेयर, ठीक है, क्योंकि ख़ास चेयर है तो यहाँ पे द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। आई सा, यहाँ पे अ लाइन आएगा क्योंकि लाइन को उर्दू में लिखें तो शुरू में अलिफ अल मद नहीं आता। आई गेव हिम, मैंने अभी देखी यहाँ एग्स तो नहीं है ना, ज़्यादा अंडे तो नहीं है, एक एग है, ठीक है। तो यहाँ पे एग को उर्दू में लिखें तो अलिफ आ जाता है तो एन लगेगा, ठीक है। उसके अलावा तस्नीम इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, तो ऑनेस्ट के साथ तो एन आता है। अच्छा, उसके अलावा देखें जी कैट हैज़ अ टेल, ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अ कैट, ठीक है, क्योंकि कैट को उर्दू में लिखें तो वो अलिफ अल मद नहीं आता, तो लिहाजा ए लिखेंगे, आ जाए तो एन लगाना होता है। वी राइट अ लेटर ऑन, किस पे, द पेपर, क्योंकि हर कागज़ पे तो आप नहीं लिखते ना, किसी खास कागज़ पे लिखेंगे। उसके बाद ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर, ठीक है, और ब्रेड जो है उससे बनी हुई है तो वो क्या है, अ ब्रेड, ठीक है, क्योंकि ये भी बी है, बे है। हाँ, ही लुक्स एज स्टूपिड एज, ठीक है, तो इसमें अब क्या आएगा, ठीक है, वह ऐसा दिखता है जैसे कि गधा, तो द एस, ठीक है, क्योंकि एक ख़ास उससे तशबीह दी जा रही है लफ्ज़ के साथ, तो द आएगा। आई एम ए यंग बॉय बट ही इज़, ठीक है, लेकिन वो क्या है, ही इज़ एन ओल्ड मैन, क्योंकि यहाँ पे उर्दू में लिखें तो इसका अलिफ अल मद आता है। आई हैव अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला को उर्दू में लिखें तो अलिफ आता है तो एन आएगा, ठीक है। मिस्टर असलम वसीम इज़ एन ऑनरेबल मैन बट हिज सन इज़ थीफ, ये थीफ है, ठीक है, तो उसका बेटा जो है वो क्या है, अ थीफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि थीफ उर्दू में लिखे तो थे आता है, अलिफ अल मद नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने वॉइस में चेंज करना है, लव योर पेरेंट्स, तो जिसका सब्जेक्ट नहीं होता लेट से स्टार्ट करते हैं, तो लेट योर पेरेंट्स बी लव, ठीक है, तो ये पहले वाला ही ठीक है। उसके बाद है जी कि प्लीज़ हेल्प दिस ब्लाइंड मैन, ठीक है, तो इसका आएगा अच्छा, इसका बिल्कुल देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर, तो यहाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दिस ब्लाइंड मैन, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में दिस दैट में चेंज होता है, तो पैसे वैसे में ये दिस दैट नहीं होगा, ठीक है, ये ख्याल करना है। पोस्ट दिस लेटर जस्ट नाउ, ठीक है, तो इसका जवाब होगा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड जस्ट नाउ, ठीक है। अच्छा जी, दिस पार्ट कंटेन्स इंक, ठीक है, तो हम इंक से स्टार्ट करेंगे, इंक इज कंटेन्ड इन दैट पार्ट, ठीक है, इंक इज कंटेन्ड in this pot, king is contained in this pot, हाँ ये बी वाला ऑप्शन इसका ठीक है, contained in this pot, ओके जी। they know it, तो अब इसका क्या है, they know it, it is known to them, ठीक है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, it is known to them, ये है। अच्छा जी, one should do one's duty, तो इसका आएगा आंसर वंस ड्यूटी शुड बी, ये शुड से बी हो जाएगा, शुड बी डन बाय वन, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला है जनाब, वंस ड्यूटी शुड बी डन बाय देम, ओके जी। डू यू रिपेयर पेन्स, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, आर पेन्स रिपेयर्ड बाय यू, ठीक है, तो ये सी जवाब इसका ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है वी हेट हिम, ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर आएगा, वी हेट हिम, अब ये क्योंकि ही से निकला है तो ही इज हेटेड बाय अस, क्योंकि वी जो है वो अस में चेंज हो जाएगा, तो ये डी वाला इसका ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। हु हैज़ रिटन दिस लेटर, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, बाय हुम में चेंज करेंगे, तो बाय whom हैज दिस लेटर बिन रिटन, ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद है ही इज मेकिंग अ फिल्म,
अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम, ये वाला होगा, ठीक है। सी, माई फादर हैज सोल्ड दिस मैटर, इसका आएगा दिस मैटर हैज बिन सोल्व बाय माई फादर, ये सी ऑप्शन है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है सुहेल स्पोक द लाई, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा द लाई वाज, यहां से स्टार्ट करेंगे आप, द लाई वाज स्पोकन बाय सोहेल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है? डी। असलम इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय असलम, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आएगा। अ कैट किल्ड अ माउस, ठीक है, तो आप लिखेंगे माउस वाज किल्ड, नहीं सॉरी माउस वाज नहीं आएगा, माउस, हाँ सॉरी किल्ड है ना, सेकंड फॉर्म है तो वाज आएगा। अ माउस वाज किल्ड बाय अ कैट, ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। ठीक है जी, तो ये जनाब टेस्ट आपका ख़त्म हुआ, टेस्ट नंबर 9। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो इससे पहले आपने अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं की, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जल्दी से मज़ीद, ताकि वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक का जो ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, बाकी चैनल्स का लिंक भी मौजूद है, ज़रूर देखें, ठीक है। उसके बाद हमारी इस वेबसाइट पर प्रैक्टिस कर लें, जिसका लिंक मैंने इसी के ऊपर दे रखा है आपको, ठीक है। ये www.pawkscience.com और /quizzes, इस पे आप जनाब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका रिजल्ट मोर देन 90% आ जाता है, ठीक है, या इससे ज़्यादा आ जाता है, तो आप फिर उम्मीद रख सकते हैं कि आप का टेस्ट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो बार बार इसको रीस्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे तो आपको नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो दुआओं में याद रखें, ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, जो मसला हो वहाँ पे पोस्ट करें, मुझे इंडिविजुअल पोस्ट नहीं करना, ठीक है। ग्रुप पे पोस्ट करें, आपको वहाँ पे मज़ा आएगा, ठीक है। और दूसरों को भी हेल्प करें, और मतलब ये आप बस हमारी टीम का हिस्सा बने, तो इंशाल्लाह आप हर जगह कामयाब रहेंगे। दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।